हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो नीट जेआरएफ एग्जाम है दिसंबर 2021 और जून 2022 वो कंप्लीट हो चुका है और उससे जो आंसर की है वो पेपर वो हमारे पास आ चुके हैं। तो उसी में ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था आपका 12 अक्टूबर को शिफ्ट 2 में, उसका जो फर्स्ट पेपर है वो हमारे पास आ गया है। और उसी फर्स्ट पेपर के अंदर आपका जो डीआई आया था उसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो सिंपल सा डीआई था, अच्छा डीआई था। चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को पता है कि पेपर 1 की जो कंप्लीट क्लासेस थी वो हमारे ऐप पर आपको सभी को फ्री में अवेलेबल होने वाली थी। तो वो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, मैथ से है वो क्लासेस प्रारंभ हुई है। तो जल्दी से जल्दी आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से डाउनलोड करें और ऐप और क्लासें हैं वो लेना प्रारंभ करें। तो मैथ से है वो प्रारंभ हुआ है और चलिए डीआई है वो स्टार्ट करते हैं। जो ये डीआई आया था आपके, ठीक है, टेबल वाला डीआई था और इसमें बोला था कि आपके सारणी है जिसमें 2020 में विभिन्न 5 कॉलेज हैं, उनमें जो स्ट्रीम दी गई है 3, उन स्ट्रीम्स में स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो आपको दी गई है और उन स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर आपको विभिन्न प्रश्न है वो देखने थे। यानी अगर हम कॉलेज की बात करें तो ऐसे देखेंगे कि इस कॉलेज में बीए में इतने हैं, बीसीए में इतने हैं, बीबीए में इतने। अगर हम बात करें स्ट्रीम की तो हम ऐसे चलेंगे कि बीए में इतने कॉलेजों में इतने स्टूडेंट है। तो इस तरह से हमें देखना है। चलिए तो पहला प्रश्न जो आपके पास आया था वो आया था सभी 5 कॉलेजों में एक साथ बीबीए में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या कॉलेज सी में बीबीए में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का लगभग कितना प्रतिशत और क्या है, ये हमारे प्रश्न आया था। ठीक है, तो बीबीए कहां पर है, ये रहा। इसमें टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे ना यहां पर, तो इसे जोड़ लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे कितने हैं, 5 5 15 25 है ना, तो 5 हो गया। ये कितना हो गया 2, ऊपर आ जाएगा 4 7 11 12 13 15 17 हो गया। 1 आ जाएगा 9 13 16 20 20 18 है ना। तो ये हो गए 1875। ठीक है, तो ये टोटल हो गए, इन सबको हमने जोड़ लिया। अब इस टोटल में क्या बोल रहे हैं कि इस टोटल का कितना प्रतिशत है सी वाला, सी वाला यानी सी कॉलेज में बीबीए में यानी 325। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा कि 1875 का कितना प्रतिशत है, 325, ये आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को बनने के बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। 1875 इंटू का यानी इंटू कितना परसेंट यानी x परसेंट बराबर 325। इसे सॉल्व करें 1875 इंटू एक्स और परसेंट को हमें पता है 1/100 हो जाता है बराबर 325। तो अब इसे सॉल्व कैसे होगा, ये जो इनटू में है वो डिवाइड में आ जाता है और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये हो जाएगा x बराबर ये भाग में चला जाएगा तो 325 बटा 1875 और इंटू 100, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, इतना हमारे पास बन जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। पूरा पूरा बताना नहीं है, लगभग बताना है। ठीक है, तो लगभग में कितना आएगा ये हम सॉल्व करते हैं। ऊपर से हटा देते हैं ना थोड़ा सा। चलिए तो हमारे पास है x बराबर 325 1875 इंटू 100। हाँ है ना। अब इसे
25 से डिवाइड कर लेते हैं, 75 है और 100 है, तो इधर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, ये कितना चला जाएगा 25 में देंगे तो 6 और 1 7। ठीक है, 7 बार 175, कितने बच गए 12, 12 तो ये हो गए 5 125, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 75 ऊपर 4। अब 75 में फिर से 3 25 से करते हैं और ये कितना हो जाएगा 1, कितना बच गया 7 और 3 13। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा 13 इंटू 4 बटा 3, इसे सॉल्व करने पर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है 52/3, और 52 में 3 का बाद जाता है क्या पूरा पूरा, नहीं जाता, तो कितने में जाता है 5 का गया तो कितना आया 1, 2 बचे, 22 हो गया, 22 में 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 17 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर इसमें रहने वाला है। तो लगभग कितना प्रतिशत है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें डी, है ना, 17% इसमें हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, आया समझ में। तो इसे सिंपल हमें सॉल्व करना था और आंसर हमारा आ जाएगा, लगभग 17% हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। चलिए, किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पॉलिटिकल साइंस वाला जो पेपर शिफ्ट 1 वाला था, उसमें किस तरह का डीआई आया था उसमें सॉल्व करेंगे। तो आपका जो भी इसमें डाउट होगा वो उस वीडियो में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी शिफ्ट में जितने भी डीआई आए थे लगभग सभी सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। आपके पास कोई भी आपका कोई सा भी पेपर लगा हो, किसी भी सब्जेक्ट का आपके पास हो पेपर, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 733998 पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम आप वाला जो डीआई है उसे भी सॉल्व करवा देंगे। जितने स्टूडेंट हमारे टच में हैं, जितने हमारे पास पेपर है सब्जेक्ट वाले या शिफ्ट वाले, उतने तो करवाएंगे ही। अगर आपको भी चाहिए कि आप सर हमारा भी जो शिफ्ट वाला था वो डीआई भी सोल्व, तो वो भी हम करवा देंगे। चलिए, तो इसमें चलते हैं नेक्स्ट। डीआई हो या मैथ सभी करवाया जाएगा ना। तो ये प्रश्न क्या है, एक ही कॉलेज में एक साथ में सभी प्रोग्रामों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या में कॉलेज बी में बीए में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों कुल संख्या कितना प्रतिशत है, दशमलव के परसेंटेज के पॉइंटों तक इसमें बताना है। तो इसमें क्या करना है ये बताओ। एक ही कॉलेज में एक साथ में सभी प्रोग्राम में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या में कॉलेज बी में बीए में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो बी कॉलेज में जितने भी हैं बीए में, इन्हें सब में हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसमें ठीक है, तो 300 325 और 475। ठीक है, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो कितने आ गए 300 प्लस 325 प्लस 475, कितने हो जाएंगे 0 1 हो जाएगा, 8 2 0 1 हो जाएगा, 5 और 6 11। ठीक है, ये कितना हो गया 1100 हो गया। अब इससे बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्टेप हमें कौन सी लेनी है कि बीए में बी कॉलेज में बीए में कितने हैं 300, कितने हो जाएंगे 300। तो वही स्टेप हो जाएगी कि 1100 का कितना प्रतिशत स्टूडेंट है वो बीए में है यानी 300 है। तो वही हमें पिछले वाले का करना है 300 बटा 1100 इंटू 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 गई, 11 का इसमें दिया, तो लगभग हमारे पास कितना है वो आंसर इसमें आने वाला है, ये हमें देखना है। तो हमारे पास जो इसमें डिवाइड करते हैं हम, तो कितना आ जाता है 27.27 हमारे पास आंसर
आ जाता है। कितना आ जाएगा 27.27। तो इस तरह से ये हमारा आंसर है वो रहने वाला है। सिंपल जो पहले किया था, पहले हमने ये वाला टेबल लिया था और इसमें सबका जोड़ करके इस वाले को आधार बनाया था, ठीक है। इसमें क्या करना है, बी वाला लेना है सभी में और फिर इससे करना है। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न लेते हैं। सी और ई कॉलेज में एक साथ में बीसीए में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का बी और ए कॉलेज में एक साथ बीए में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का अलग अलग अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सी और ई कॉलेज लेते हैं, सी और ई ये वाली, इसमें बीसीए, तो बीसीए सी में 300 और 425, तो ये आ जाएगा 300 प्लस 425। इसका अनुपात निकालना है हमें। ए और बी कॉलेज वे बीए में अध्ययन करने वाले, ए और बी कॉलेज में बीए में अध्ययन करने वाले ये दोनों 275 प्लस 300, ठीक है। अनुपात निकाल लो, तो पहले या तो जोड़ लो या कॉमन ले लेते हैं। कैसे निकालोगे, जोड़ ही लेते हैं, कितने आ जाएंगे 725 अनुपात 575, ठीक है। अब 25 से कटना है इसको ले देंगे, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 22, तो 9, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 2, 7 बचा 5, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो 29 और अनुपात 23 आ रहा है क्या, ये सी आंसर इसमें हो जाएगा आपका। कुछ ही नहीं करना, जैसे जैसे इसने बोला है वैसे वैसे कर लेना है। सी और ई कॉलेज में बीए में बीसीए वाले तो ये जोड़ लिया, और बीए में बी और ए और बी में बीए में अध्ययन करने वाले इन दोनों को जोड़ लिया और अनुपात हमने निकाल लिया, तो आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या होगा, सभी कॉलेजों में एक साथ में बीसीए और बीबीए में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का अलग अलग अनुपात क्या होगा। बीसीए और बीबीए में, बीए भी होना चाहिए इसमें मेरे हिसाब से, बीसीए एक साथ में बीसीए और बीबीए में अध्ययन कर, तो फिर तो 3 कैसे आएंगे, या तो तीनों आएंगे या तीनों ही नहीं आएंगे। इसमें बीसीए और बीए ये भी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, बीए और बीबीए, बीसीए बीए और बीबीए ये वाला इसमें रहेगा। इस अनुपात में हमें निकालना है, किस अनुपात में, बीसीए अनुपात बीए। प्रश्न में जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे ही करना पड़ेगा, अनुपात बीबीए, इस अनुपात में निकालना पड़ेगा, बीसीए अनुपात बीए अनुपात बीबीए, ठीक है। तो पहले बीसीए का जोड़ लेते हैं, बीसीए में कितना आएगा 5 5 5, तो 5 आ जाएगा 1 5 2 7 7 14 7 1 कितना हो जाएगा 3 3 3 3, कितना हो जाएगा 7 1 7 7 5। बीए में कितना हो जाएगा 5 1 हो जाएगा 8 2 10 7 1 हो जाएगा 3 6 9 12 16 अनुपात। और बीबीए वाला तो हमने अभी निकाला ही था यहाँ पे पहले वाले प्रश्न में, तो वो कितना था बीबीए वाला, ये रहा 1875, ये जोड़े थे ना सारे, तो ये 1875 ये आ जाएगा यहाँ से, तो इसमें कितना हो जाएगा 1875। इन सब का हमें अनुपात निकाल लेना है और हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो अनुपात निकाल लो, 25 से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 25 से गया तो 5, वो 5 क्यों आ जाएगा
4 5 6 7 7 2 बचा 7 बार गया तो 175 आया, बचे कितने 2 2 यहां पे लगाए तो 25 बच गए 1 हो गया। अनुपात 6 कितने बच गए 17 और 7 अनुपात ये कितना हो जाएगा 7 कितने हो गए 7 12 5 तो 71 अनुपात 61 अनुपात 75 है ना। तो ये कितना हो जाएगा ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल था, कुछ ही नहीं करना हमें, जैसा बोला है जोड़ना है और उसे अनुपात निकाल देना है। तो 2 क्वेश्चन सेम है, अनुपात वाले आए हैं और 2 क्वेश्चन सेम परसेंटेज वाले आए हैं। तीसरा प्रश्न कौन सा आया है, सभी 5 कॉलेजों में एक साथ बीसीए का अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का औसत संख्या क्या है। बीसीए का औसत निकालना है तो बीसीए का टोटल कितना था हमारे पास, अभी निकाला था, ठीक है, टोटल कितना था 1775। तो सभी कॉलेजों में बीसीए में अध्ययन करने वाले कितने हैं 1775। औसत कैसे निकालते हैं, ये तो सभी कॉलेजों में आ गए, टोटल कॉलेज कितनी है 1 2 3 4 5 बटा 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग कितना है जोड़ लिया हमने 1775 और संख्या कितनी है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा डिवाइड कर लेते हैं 3 बचे कितने 2 27 में 5 बचे कितने 2 फिर कितने बचे 25 का 5 355 इसमें आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपका आंसर रहने वाला है डी। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहे और पूछे गए एग्जाम में, और आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा किस तरह से इन प्रश्नों को हमने किया है। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, हमने जो बेसिक चीजें हैं जो मैथ की, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी हमें, ठीक है। इतने ज्यादा हाई लेवल वाले प्रश्न नेट में नहीं आते थे, हमें शॉर्ट ट्रिक भी सीखने की जरूरत पड़े, बस हमें बेसिक चीजें हैं उन बेसिक चीजों पर ही काम हमें करना है, ठीक है। बेसिक चीजें आ जाएगी तो शॉर्ट ट्रिक की जरूरत भी नहीं रहने वाली जितना मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि नेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उन्हें बेसिक चीजों से हमें सॉल्व कर लेना है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर से बताएं। साथ ही साथ आपका पॉलिटी ज्योग्राफी से अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है जिसका आप पेपर 1 का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे पेपर 1 सेंड कर दें, हम उसके बाद उसका भी सॉल्यूशन डीआई मैथ रीजनिंग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।